बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कराची में मॉनसून सीजन ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाके बारिश के 3 रोज बाद भी ज़ेर-ए-आब हैं। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियां चलानी पड़ गई हैं। रेंजर्स और फलाही इदारों ने इलाका मकीनों में खाना और राशन तकसीम किया। कराची की सूरत हाल के मुतालिक आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बारिश के बाद कराची में कई मुकामात पर सड़कें धंस गई हैं। गड्ढे पड़ने, कीचड़ और कचरे के ढेर के बायस शहरियों को शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में पीने के पानी और सीवरेज की लाइनों के लिए खुदाई ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। कराची में आज फिर तेज बारिश का इम्कान है। कराची में मानसून की बारिशों के बाद सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी जमा है। पानी की सतह कम होने के बाद इलाका मकीनों को कीचड़ और गंदगी का सामना है। तफसील बताएंगे कमर अली। जी, सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज़ भी जो सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। हमारे कैमरामैन से नासिर लिए आपको दिखाएंगे। सुरजानी यूसुफ गोड में हम मौजूद हैं। हर गली की यही सूरत हाल है। यहाँ पर पानी गलियों में भरा हुआ है। पानी का लेवल तो कम हो गया है, लेकिन कीचड़ और गंदगी इतनी है, लोगों के लिए पैदल चलना मुश्किल है। शहरियों का ये कहना है कि पानी की जो निकासी है वो जल्द मुकम्मल की जाए ताकि वो अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी है उस पर वापस आ सकें। गुज़श्ता 3 रोज़ से यहाँ पर मुतअद्दिद ख़ानदानों ने नकल मकानी की है। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, सिंध रेंजर्स और दीगर फलाही इदारों की जानिब से बोर्ड्स की मदद से यहाँ पर लोगों की मदद की गई है और लोग यहाँ से नकल मकानी काफ़ी ख़ानदान जो है वो कर चुके हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका ये कहना है कि इस तरह का कुछ इंतज़ाम किया जाए ताकि अगली बारिशों में ये सूरत हाल ना हो। यूसुफ गोड के अलावा बिस्मिल्लाह टाउन, सेक्टर 4B, सेक्टर 4C में भी यही सूरत हाल है। जी, एक ख़त्म होता नहीं, कराची वालों के लिए दूसरा मसला पैदा होने लगता है। अभी बारिश से तबाही की परेशानी कम नहीं हुई थी कि गलियों मोहल्लों में जमा पानी से नया मसला परवरिश पा रहा है और वो है मच्छरों और मक्खियों का। रियाज एंडी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। गलियों में जमा बारिश के पानी से उठने वाले ये छोटे छोटे बुलबुले कराची वालों के लिए मुस्तकबिल में पैदा होने वाले नए मसले की निशानदही कर रहे हैं। मच्छरों की फौज सालों से न बनी गलियों में जमा पानी में परवान चढ़ रही है। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मोहल्ले के एक बच्चे ने मसले के हल के लिए वाइपर उठा लिया है, लेकिन पानी निकालना इस अकेले के बस की बात नहीं थी। इसलिए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए पहले मिट्टी का तेल छिड़का, इसके बाद नमक और फिर फर्श धोने का साबुन। बाद में मदद को अब्बा भी आए। बस अपनी कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश कामयाब भी हुई। पानी पर मिट्टी के तेल और साबुन की तह बनने से मच्छरों का पानी पर बैठना बंद हो गया। लेकिन ये मसला पूरे शहर को दरपेश है। शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि इंतज़ामिया और आफात से लड़ने वाले इस पर उस वक्त जागेंगे जब ये वबा बन चुकेगी। कराची वालों को इनके जागने से पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की खुद कोशिश करना होगी। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात कराची के मसाइल पर। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीने दो कराची को की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए दावा किया कि कराची के मसाइल बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। जहां पानी 4 दिन जमा रहता था, अब 4 घंटे में निकल जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उधर एक मेजर प्रॉब्लम एक नए स्ट्रक्चर की वजह से हो गया है जिसने सारे नालों को ब्लॉक कर दिया है। मसाइल जो हैं ये कम होने की बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बढ़ नहीं रहे। जब मैंने आपको अभी बताया कि केडीए चौरंगी पे और नागन चौरंगी पे 4-5 दिन पानी रहा है 144 मिलीमीटर पे, और जुम्मे के दिन 5 घंटे के अंदर 186 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम नहीं हुए नागन चौरंगी पे इस वक्त मैं आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा पानी नहीं है कि उसने रोड को रुका हुआ है। इट इज मोस्टली क्लियर। एनडीए में चेयरमैन ने क्लियरली कहा था कि जी हमने नाले साफ कर दिए थे, लेकिन मैं ऊपर से फिर मैंने फ्लाई किया है तो वो नाले वैसे ही भरे हुए हैं। एक मेजर इशू गार्बेज कलेक्शन का है सिटी के अंदर। मैं एडमिट करूंगा हम नई कामयाबी हासिल कर सके। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा,
कश्मीर और इससे मुल्लिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मतला अबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के वफ्द को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि वफ्द के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के उमूर पर बातचीत होगी। अफगान तालिबान का वफ्द वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। कोरोना की वबा से परेशान अवाम ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में मुआशी मुश्किलात का इजहार कर दिया। 84% अफराद घरेलू आमदनी में कमी पर फिक्रमंद नजर आए, जबकि 16% ने आमदनी में कोई फर्क न आने का बताया। 10% ने अखराजात पूरे करने के लिए सेविंग्स इस्तेमाल करने का कहा। अलबत्ता सर्वे में हुकूमती इदारों और NGO से मदद लेने के कहने वाले अफराद की शरह 6% कमी के बाद 3% हो गई, जबकि आमदनी बढ़ाने पर गौर करने का भी 11% ने बताया। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वबा ने न सिर्फ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आम आदमी को भी मुतासिर किया है। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे से हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1300 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में देखा गया कि वबा के दौरान घरेलू आमदनी में कमी होने का 84% अफराद ने कहा, जबकि 16% ने घरेलू आमदनी में कोई फर्क न पड़ने का बताया। अलबत्ता कोरोना केसेस में कमी के बाद मुआशी सरगर्मियों के आगाज से सर्वे में कुछ आशारियों में बेहतरी देखी गई। घर की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए खाने में कमी का गुज़िश्ता सर्वे में 26% अफराद ने कहा था, लेकिन मौजूदा सर्वे में ऐसा कहने वालों की शरह 9% नजर आई। इसी तरह घर की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए सस्ती ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल का कहने वाले अफराद की शरह भी गुज़िश्ता सर्वे में 22% थी, जो 12% कमी के बाद अब 10% पर आ गई है। जबकि गुज़िश्ता 7 दिनों में बुनियादी जरूरियात के लिए रिश्तेदारों या अजीजों से मदद लेने का कहने वाले अफराद की शरह 7% कमी के बाद अब 11% पर है। लेकिन सर्वे में देखा गया है कि अब भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद माशी नुकसानात का सामना कर रही है और गैलप पाकिस्तान के मुताबिक हालांकि अप्रैल 2020 के मुकाबले में 9% कमी के बाद मौजूदा सर्वे में 10% अफराद ने घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करने का बताया है, मगर ये तादाद भी 1,20,00,000 बनती है। सर्वे में ये भी देखा गया कि अखराजात पूरे करने के लिए 11% अफराद ने ज़राए आमदन बढ़ाने पर गौर करने का कहा है, जबकि हुकूमत और NGO से इमदाद लेने का कहने वाले अफराद की शरह भी गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 6% कमी के बाद 3% हो गई है। मगर घर के अखराजात पूरे करने के लिए अपने असासे बेचने का मौजूदा सर्वे में तकरीबन 60 लाख अफराद ने कहा है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस फाइल हो चुका है। इसलिए मुस्लिम लीग नून चाहती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में से नैब के किरदार को निकाल दिया जाए ताकि रेफरेंस खत्म हो जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने नैब कवानीन में तरामीम के लिए मुस्लिम लीग नून का मुबैना मुसविदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, शिबली साहब दस्तावेजात ट्वीट पर लगाकर आप स्पीकर कौमी असम्बली पर NRO मांगने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि एहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम से मुतालिक झूठ बोला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम FATF के मुकर्रर करदा मयार के मुताबिक हैं। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हो गया है रेफरेंस की सूरत में अदालत में, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाथ धो के हुकूमत से ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ये रेफरेंस ख़त्म हो जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं। ये FATF की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में नैब भी शामिल रहे। तो इसलिए एहसन इकबाल साहब, आप अपने लीडर और अपने ज़ाती बचाव के लिए मुल्क की मफादात का सौदा ना करें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरामीम का मुसविदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नून लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि NRO किसने मांगा। हुजूर हवाला ये है वो ज़राए और दस्तावेजात जिनकी वसातत से NRO मांगा गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने सवाल किया था कि हुकूमत से NRO मांग कौन रहा है, किस कानून के तहत वज़ीर आज़म के पास NRO देने का इख्तियार है।
उधर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शिबली फराज के बयान पर कहा कि नालायक लाडले कानून साजी भी नहीं कर सकते, इसलिए FATF कवानीन पर नजरसानी के लिए स्पीकर ने कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने सवाल किया कि शिबली साहब, क्या स्पीकर साहब ने NRO मांगा था? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में मयार सिर्फ मेरिट और शफाफियत है, फैसलों में शफाफियत नजर आती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम रिवायती सियासी पार्टी के लीडर्स की रिवायती बेहिसी से तंग आ चुके हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत हालात में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। अवाम की खिदमत मिशन है। मनफी सियासत सिर्फ मनफी सोच रखने वालों का वतीरा है। वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते बल्कि अपना काम करते हैं। कराची के शाह लतीफ टाउन में प्लॉट के तनाज़े पर खातून ने भाई के साथ मिलकर 2 खवातीन पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा फरार है।